गलत होने के बावजूद परमेश्वर ने अपना प्रेम आपके जीवन पर प्रकट किया है। और जब आप इन चीज को जानेंगे तभी जाकर आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं। कितना मालूम है क्या? लगभग 490 बार, लगभग 490 बार। पास्टर मैं कितने बार उसको क्षमा करूं? लगभग 490 बार, लगभग। और जब साल पूरा हो जाता है वापस 490 बार। देखो, मैंने आपसे कहा था गए हफ्ते, क्योंकि मैं कुछ हफ्ते तक किसी चीज के बारे में प्रचार करने पर हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहुत जरूरी है हमारी कलीसियाओं में, बहुत जरूरी है खास करके इस 21वीं सदी की कलीसियाओं में, क्योंकि लोग आज, जैसे वचन में लिखा है कि अंत के समय में लोगों के अंदर से परमेश्वर का प्रेम कम हो जाएगा, और वो चीजें 21वीं सदी में देखने मिल रही है। लोग कहते हैं पास्टर आपको मालूम नहीं, मेरा हृदय प्रभु के लिए धड़क रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपने परमेश्वर को देखा नहीं है, और जिसको आप देखते हो उसके लिए अगर आपका हृदय नहीं धड़कता है तो आप शायद झूठ कह रहे, क्योंकि आपने जिसको देखा नहीं है उसके लिए कैसे आपका हृदय धड़क सकता है? आपको जो दिखाई देता है उसके लिए आपका हृदय धड़कना चाहिए, उसके लिए आपका हृदय तड़पना चाहिए, उसके लिए आप सोचना चाहिए, उसके लिए आप विनती करना चाहिए, उसके ऊपर आप अपना प्यार दिखाना चाहिए। जो दिखाई नहीं देता है उसके ऊपर आप आपका प्यार कैसे दिखा सकते हैं, जबकि जो दिखाई देता है उसके ऊपर आप अपना प्यार नहीं दिखाते? बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कौन से व्यक्तियों के बारे में बुरा सोचते हैं, आप कौन से व्यक्तियों के बारे में बुरा कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आप कड़वाहट रखकर आप मिठास को अनुभव नहीं कर सकते। आपको मालूम है, जब हमारा सेहत खराब हो जाता है, बुखार आया है या फिर किसी तौर पर अगर हमारा सेहत खराब हो जाता है, तो हमें बहुत अच्छे से अच्छा चीज भी कड़वा लगने लगता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है? क्यों? चीजें जो आप खा रहे, आप सेवन कर रहे, वो खराब टेस्ट का नहीं है, लेकिन आप बीमार होने की वजह से आपका स्वाद बिगड़ गया है। आप उस स्वाद को कैसे अच्छा कर सकते हैं? जब आप उसका सेवन करना चालू करेंगे, धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब आपका सेहत अच्छा होने लगेगा, धीरे धीरे वो टेस्ट आपको वापस मिलने लगेगा। आप अपने हृदय में बहुत सारी गलत बातों को सोचते हुए, बहुत सारी गलत चीजों को करते हुए आप भलाई को अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर आप भलाई को अनुभव करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर ये सोचना है कि सच में प्रभु ने कितनी अच्छी बातें मेरे जीवन में की है। लोग चिड़चिड़े क्यों है मालूम है? क्योंकि लोग परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं किए हैं। वो जानते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, वो जानते हैं प्रभु बहुत अच्छा है, वो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको क्षमा किया है, वो जानते हैं कि परमेश्वर हमारे गलत चीजों का हिसाब नहीं रखता है, वो जानते हैं हर एक बातों को, वो जानते हैं बहुत सारे परमेश्वर के वचनों को, लेकिन वो अनुभव नहीं करते। जानना बहुत अलग है और अनुभव करना बहुत अलग है। जानना बहुत अलग है। आपने टीवी पर देखा, इजराइल देश बहुत खूबसूरत है, वहां के फल बहुत खूबसूरत है, वहां का जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब आप वहां पर जाते हैं और आप सेवन करते हैं, आप घूमते हैं, आप अनुभव करते हैं, आप चीजों को छूते हैं, तब जाकर आपको मालूम होता है कि यार ये बहुत अलग है जो मैंने सोचा था, जो मैं कल्पना कर रहा था, मेरे कल्पना से ये बाहर है। आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने परमेश्वर कितने प्रतिशत अनुभव किया है। जब यीशु मसीह कब्र के पास आता है, जिस कब्र पर मरियम खड़ी हुई थी, मार्था खड़ी हुई थी, और कब्र के अंदर लाजरस मरा पड़ा था, उस कब्र के पास जब यीशु पहुंचते हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों बहनें दौड़ कर आई और मरियम उससे कहती है, काश अगर आप यहाँ पर होते, शायद हमारा भाई मर नहीं पाता, मरता नहीं। यीशु कहते वो जरूर जिंदा होगा, और फिर वो रिप्लाई क्या देते, मुझे मालूम है कि वो पुनरुत्थान के दिन जिंदा होगा। यीशु मसीह पुनरुत्थान के दिन के बारे में बात नहीं कर रहे। यीशु मसीह कहना चाह रहे, मैं स्वयं पुनरुत्थान हूं। पुनरुत्थान कोई दिन नहीं है,
मैं स्वयं पुनरुत्थान हूं। अब इन दोनों बहनों ने देखा था कि यीशु मसीह लंगड़ों को चंगा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, गूंगों को बोलने की शक्ति देते हैं, बहरों को सुनने की क्षमता देते हैं। लेकिन इन्होंने शायद कभी देखा नहीं था कि कोई 4 दिन का मरा हुआ इंसान को यीशु ने जिंदा किया। उन्होंने यीशु के बारे में बहुत अच्छा चीज सुना था, लेकिन उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था उन चीजों को जो अब अनुभव करने पर, इसलिए उन्होंने अनुमान नहीं लगा पाए, वो अपने अनुमान से चूक गए। जब यीशु ने कहा कि ये जरूर जिंदा होगा, इन्होंने अनुमान लगा एक दिन, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं तो वो एक दिन आएगा जब वो उठाया जाएगा, पुनरुत्थान का दिन। और यीशु कहते हैं पुनरुत्थान का कोई दिन नहीं होता, मैं स्वयं पुनरुत्थान। हम जितना यीशु के बारे में जानते उतना काफी नहीं, क्या आप उन चीजों को अनुभव करते हैं? अगर आप सच में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे तो आप क्या करेंगे मालूम है? जो भाई आपके विरोध में अपराध करता है, अपराध ये बहुत डीप मीनिंग है, बहुत गहरा शब्द है, तो आप क्या करेंगे मालूम है क्या? आप उस भाई के पास जाएंगे और उससे वार्तालाप करेंगे। ऐसे वार्तालाप नहीं करेंगे उसका गला पकड़कर, हे तू मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकता है, लेकिन आप बैठकर वार्तालाप करेंगे मुस्कुराते हुए, ब्रदर ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है। और फिर वो कहेगा मैं जो कर रहा हूँ मैंने सही किया, मैंने गलत क्या किया। फिर आप मुस्कुराते उसे समझाएंगे परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। और अगर वहां पर आप उस व्यक्ति को जीत लेते हैं, वो व्यक्ति हमेशा आपके फेवर में रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते मालूम है क्या? अगर किसी भी व्यक्ति ने हमारे विरोध में कुछ अपराध किया है, हम उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं।